Audio Jungle. Audio Jungle. So hello everyone, welcome back to the World of Commerce classes. Yet another class of our process and basis of accounting. My name is Yashika Oberoi and I am here teaching you accountancy of class 11th. अभी ये हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट लेक्चर में बच्चे हमने कवर करा है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूरे के पूरे 6 स्टेप में. आई एक्सप्लेन यू कि 11th में आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, वो पूरा ही कवर होता है प्रोसेस में इटसेल्फ. अब आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग करते तो हैं लेकिन अकाउंटिंग करने के क्या तरीके हैं. मेनली तो दो तरीके हैं, लेकिन जब आप दो तरीके पढ़ लोगे ना उसके बाद सीबीएसई ने एक थर्ड तरीका भी बता दिया है जो दोनों का ही मिक्सचर है, तो उसे हम मिक्स्ड अकाउंटिंग या हाइब्रिड अकाउंटिंग भी कहते हैं. फर्स्ट हमारा, चलिए शुरू करते हैं. पहले दोनों अकाउंटिंग के मेथड समझते हैं एंड देन समझेंगे जो थर्ड टाइप वाला आएगा. सो पहले दो जो है ना बेटा, उसका नाम है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. क्या नाम है बोलो? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. शुरू करें. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स के क्या बेस हैं, किस बेस पे अकाउंटिंग करी जाती है, किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाती है. तो अकाउंटिंग मेनली दो तरीके से करी जाती है. एक है हमारा कैश बेसिस, दूसरा है हमारा अक्रूवल बेसिस. अभी इन डिटेल कैश बेसिस पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. कैश बेसिस बच्चे नाम से पता चल रहा होगा कि कुछ कैश का तो लेना देना मेजर है जो इसका नाम ही कैश बेसिस रख रखा है. तो सुनो जरा, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड when cash is received or paid. मतलब इस मेथड में हम कोई भी ट्रांजैक्शन सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम या तो कैश मिलेगा हमें रिसीव करेंगे या हम कैश पे कर रहे होंगे. तो दिमाग लगाना. तो इसका मतलब ये है मैम, आप ये कहना चाहते हो कि हम कोई उधार में ट्रांजैक्शन करेंगे ही नहीं? हाँ जी बिल्कुल, उधार में ट्रांजैक्शन कर लो उस पर आपको मनाही नहीं है, लेकिन तब रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आपको उसके बदले पैसे मिले. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने मेरे से कोई खरीदारी करी और उसने बोला मैं पैसा आपको बाद में दे दूंगा. तो मैंने कहा चलो ये क्रेडिट सेल हो गई मेरी, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ. नहीं, इन केस ऑफ कैश बेसिस यू कैन नॉट रिकॉर्ड द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो मुझे एक सेकंड पॉइंट भी मिल गया. इन दिस बेसिस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्ड. ठीक है, दूसरा पॉइंट भी मिल गया. अच्छा, यहाँ कैश रिसीव जब जब होगी तब आप रिकॉर्ड करोगे एंड कैश पे जब होगी तभी आप रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं. तो इसका मतलब तो है यहाँ पे प्रॉफिट निकालना भी बहुत सिंपल हो जाएगा. हाँ जी, प्रॉफिट निकालना बहुत सिंपल होगा. क्यों? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितने पैसे आए माइनस जितने पैसे गए. दैट मीन्स टोटल रिसीट्स, मतलब जितने पैसे आए माइनस टोटल पेमेंट्स. यही तो हो गया हमारा प्रॉफिट. कितना सिंपल हो गया प्रॉफिट निकालना. टोटल रिसीट्स, जितने पैसे आए माइनस जितने पैसे गए, वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है. ये हमारा कैश बेसिस के तीन मेजर पॉइंट कवर हुए. ट्रांजैक्शन से रिकॉर्डेड जब कैश मिलेगी या कैश पे करी जाएगी. सेकंड, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी जगह नहीं है. थर्ड, हमारा प्रॉफिट निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा. इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रॉफिट निकालने का? टोटल रिसीट्स में से टोटल पेमेंट हम माइनस कर देंगे. ठीक. अब ये कैसे निकालते हैं? ये जो आपका प्रॉफिट निकलेगा ना, ये एक अकाउंट के थ्रू निकलेगा, उसका नाम लिख लो, थ्रू रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. अभी तक मैंने इसका नाम नहीं बोला था क्योंकि ये यूजुअली आपका एक एनपीओ चैप्टर होता था जो पहले 11th में था, फिर 12th में कर दिया, अब डिडक्ट कर दिया सिलेबस से. उसमें बनता था रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनता है इसमें. अब ये भी बता दो मैम, आपने इतना बता दिया ये कैश बेसिस कि इसे फॉलो कौन करता है. तो कैश बेसिस ना ज्यादातर प्रोफेशनल लोग फॉलो करते हैं, लाइक डॉक्टर्स. आप एक बात बताओ, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, आप कह रहे हो
डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो, पैसे बाद में दे दूंगा मैं आपको 5-6 महीने बाद। तो नहीं, वहां पे ऐसा नहीं होता है भैया, वो लोग तो आपको मतलब उसी टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन साइन करवाते हैं, पहले पैसे ही ले लेते हैं आपसे, एंड फिर अपना काम या प्रोसीजर आगे करते हैं। क्योंकि पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद चला गया, फिर क्या पता कभी पैसे मिलने हैं उससे या नहीं मिलने। तो प्रोफेशनल पीपल फॉलो करते हैं लाइक डॉक्टर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने, 4 पॉइंट्स आपको एक ही जगह पे बता दिया। अक्रूवल वाला ना नेक्स्ट पेज पे कवर करती हूँ, ऐसा करती हूँ। ये करने की बजाय बच्चों ऐसा करते हैं, कैश बेसिस पूरा कवर कर ले रहे हैं। कैश बेसिस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इसके ना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, फिर इसे कैश बेसिस को वाइंड अप करके अक्रूवल बेसिस पे शिफ्ट हो जाएंगे। पूरी उसकी डेफिनेशन इन डिटेल, देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो अभी मैं आ जाती हूँ कैश बेसिस के एडवांटेजेस पे। कैश बेसिस एडवांटेजेस, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस दिख लेंगे। पहला एडवांटेज कैश बेस का ये है, वो आपको खुद पता चल गया होगा, अभी मैंने फीचर्स बताए हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है इसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कैश बेसिस यूज करने का। मैम सबसे अच्छा एडवांटेज है, बड़ा ही सिंपल है, बच्चों के लिए तो बहुत ईजी है प्रॉफिट निकालना, अगर इसके क्वेश्चन आ जाए, तभी सीबीएसई ने हटा दिया, इसके क्वेश्चन ही नहीं है। तो इट इज सिंपल मेथड, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ही सिंपल मेथड है, रियलिस्टिक है। यार प्लस माइनस करना है बस आपने, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। एक तो ये इसमें प्लस पॉइंट है कि ये सिंपल मेथड है एंड एकदम रियलिस्टिक मेथड है। अच्छा, ये मेथड ना जो कंजर्वेटिव पीपल होते हैं ना, लाइक जिन्हें ऐसा लगता है यार ये इंसान पैसे देगा या नहीं देगा, यार पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, उधार में ले रहा हूँ कहीं मैं रीपे तो नहीं कर पाऊंगा, मतलब बहुत सारे आप देखते भी हो, मतलब यंगर जनरेशन में तो ये चीज़ नहीं है आजकल, बट पहले के लोग बहुत कंजर्वेटिव होते थे, अभी भी कुछ लोग हैं, तो वो सोचते हैं यार कहीं हमारा पैसा ना अटक ना जाए कहीं, तो वो कभी भी क्रेडिट में डीलिंग करना ही नहीं चाहते हैं, दे वांट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन टू बी इन कैश। तो अगर वैसे कोई लोग हैं तो उन्हें ये मेथड बड़ा ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इस मेथड में ना कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं होगा। अभी मतलब समझाती हूँ इसका। इस मेथड में ना ही पर्सनल जजमेंट होगा, ना ही यूज ऑफ एस्टिमेट होगा। मतलब कोई भी इंसान अपनी कोई एडवाइस नहीं देगा, एंड कोई भी इंसान अपनी तरफ से कोई भी अनुमान नहीं लगाएगा। अनुमान तब लगाना पड़ता जब क्रेडिट की चीजें होती। मैंने आपको सिखाया ना, अगर आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ता था, यार 12 महीने में इसके पैसे वापस मिल जाएंगे, तो इसे करंट में डाल दो। अगर 12 महीने में नहीं मिलेंगे तो नॉन करेंट में डालो। तो यहाँ पे वो चीज है ही नहीं, यहाँ पे तो भैया जब कैश आ रहा है तब रिकॉर्ड करना है, जब कैश जा रहा है तब रिकॉर्ड करना है, हमें कोई मतलब नहीं है करेंट नॉन करेंट, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, इन सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई रिश्ता नाता नहीं है। पर्सनल जजमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यूज ऑफ एस्टिमेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अपना दिमाग नहीं चलाओ, जब पैसे आए तब रिकॉर्ड करो, जब पैसे जाए तब रिकॉर्ड करो, दैट्स इट। थर्ड पॉइंट, ये ना उन सारे, ये वाला मेथड उन सारे ही फॉर्म्स के लिए बेनिफिशियल है जहाँ पे कैश में ही डीलिंग्स होती हैं। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर के आप उधार नहीं करते। बार्बर हो गया, वैसे तो आप कहोगे बार्बर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही कहाँ करता है, लेकिन एग्जाम्पल लेने में क्या जा रहा है, ठीक है। suitable for enterprises where most of the transactions are on cash basis, उनके लिए suitable है। तीन एडवांटेजेस कराए क्या, एक तो मैम बहुत सिंपल एंड रियलिस्टिक मेथड है, दूसरा वो बता दिया था मैंने पॉइंट, कंजर्वेटिव जो पीपल होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है, कैश में डीलिंग है सारी। पर्सनल जजमेंट एंड यूज ऑफ एस्टिमेट का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने एंटरप्राइजेस के लिए सूटेबल है जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन ही कैश में होती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है। पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, कंपनीज एक्ट कहता है मैं इसे नहीं मानता, मैं इस मेथड को फॉलो नहीं करता, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाइए इसके अकॉर्डिंग, लेकिन मैं तो इसे नहीं मानूंगा। Companies Act does not recognizes it.
ठीक है। सेकंड, आपको क्या लगता है कि मैं कैश जब आ रहा है तब रिकॉर्ड कर रही हूँ, कैश जब जा रहा है तब रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे क्या मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम सही बन रही होंगी? नहीं, इट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी डिटेल में बताती हूँ कैसे। तो नोट करते हैं हम इसमें, इन दिस मेथड हमारा अप्रूवल बेसिस में इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अक्रूड, मतलब जब आप हकदार बन जाओ कि ये इनकम आपकी है, आपको मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको पैसे मिले या नहीं मिले, वो चीज मत देखना, जब आप हकदार हो जाओ तब आप रिकॉर्ड कर लो। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अक्रूड नो मैटर कैश रिसीव्ड और नॉट। इन द सेम मैनर एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड होंगे? एक्सपेंसेस आर आल्सो रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। आपने वो इनकर कर लिया, आपने एक्सपेंस उठा लिया, आप ऑब्लिगेटरी हो गए तो रिकॉर्ड कर लो, नो मैटर आपने अभी तक उसके लिए, खर्चे के लिए पैसे पेमेंट करे हैं उसका या नहीं। Expenses are recorded when they are incurred no matter cash is paid or not। ठीक है। चलिए भैया, मैं आगे बढ़ गई, रिकॉर्डिंग रुक गई थी, फिर से समझा देती हूँ। अक्रूवल बेसिस क्या होता है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि हम इनकम तब रिकॉर्ड करेंगे जब इनकम अक्रू हो जाएगी, मतलब कि हम हकदार हो जाएंगे उस इनकम के लिए, या हमने वो इनकम कमा ली होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, पूरे महीने वो पढ़ा, अब मैंने तो पढ़ा लिया उसे, मेरी तरफ से फी अक्रू हो गई है, मतलब जो उसने फीस की पेमेंट अगर मेरे को करी हो नहीं करी हो, नो मैटर, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लूंगी इस महीने की इतनी इतनी फी। अब वो जब पे करेगा तब करेगा, लेकिन मेरी तो इनकम बुक हो गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इन द सेम मैनर एक्सपेंस, अब मैं जब पढ़ाती हूँ वो जगह अगर रेंट पे हो तो मैंने रेंट देना है, रेंट में ऑब्लाइज्ड हो गई हूँ रेंट की पेमेंट करने के लिए, नो मैटर मैंने रेंट दिया हो या नहीं दिया हो, मेरा एक्सपेंस है, मैं उसे बुक कर लूंगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। Second point, in this basis, credit transactions are also recorded. Can be recorded क्या? They are recorded. कैश बेसिस में कोई उधार की ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होती थी, यहाँ पे उधार की ट्रांजैक्शन, प्रीपेड ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन सब रिकॉर्ड हो जाती है। अब ये क्या होता है मैम आउटस्टैंडिंग प्रीपेड? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये हुआ, इस महीने का रेंट, पिछले महीने का रेंट, 2 महीने का रेंट मेरे सर पे चढ़ा हुआ है, मैंने अभी तक पे नहीं करा है, मतलब आई एम लाइबल टू पे बट आई हैव नॉट पेड इट येट, तो मेरे लिए ये आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अक्रूड इनकम क्या हुआ? अक्रूड इनकम मतलब मैंने किसी को पढ़ा दिया, किसी को शिक्षा प्रदान कर दी, मेरा टाइम ड्यूरेशन 1 महीना पूरा हो गया जब पढ़ाना था, मैं हकदार हो गई फीस लेने की, लेकिन अभी तक मैंने फीस नहीं ली है, फीस नहीं ली है, फीस ली क्या नहीं है, मेरे को पेमेंट मिली नहीं है फीस की अभी तक, तो मैं तो भैया अपनी इनकम बुक कर दूंगी कि मैंने पढ़ा दिया है, मेरे लिए ये अक्रूड इनकम बुक हो गई। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हुए? अगर मैंने अपना जियो फाइबर का रिचार्ज कराया और मैंने रिचार्ज कराती हूँ फिर वो चलना चालू होता है, तो मतलब पहले एक्सपेंस की पेमेंट कर देती हूँ, प्रीपे कर देती हूँ एक्सपेंस, एंड देन फिर उसका एडवांटेज उठाती हूँ, इसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? पहले वाले मेथड में तो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना बहुत ईजी था, पैसे आए रिकॉर्ड करो, पैसे गए रिकॉर्ड करो, सो टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट करना था। यहाँ पे कैसे प्रॉफिट्स रिकॉर्ड होंगे? मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, एक पूरे पीरियड के रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को मैच करोगे तब जाके प्रॉफिट्स रिकॉर्ड होंगे। कैसे? अब रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस में ना आप हर तरीके के एक्सपेंस मान लोगे, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही थी मैचिंग प्रिंसिपल में, कि ये रेंट, सैलरी, अगर मैंने सैलरी नहीं पे करी हुई है तो भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगी, डिस्काउंट रिसीव यहाँ रिकॉर्ड कर लूंगी। पहले हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे थे इसलिए हम ये कमीशन रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, अब हम अप्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो कमीशन मिली हो या नहीं मिली हो, आई विल रिकॉर्ड दिस कमीशन, ठीक है, नो मैटर द एक्सपेंस इज पेड और नॉट और द इनकम इज रिसीव्ड और नॉट, बट यू विल रिकॉर्ड द इनकम एंड एक्सपेंसेस एज सून एज दे आर अक्रूड, ठीक, in your books of accounts।
अब अक्रूवल बेसिस के तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, एक पॉइंट और है, फिफ्थ पॉइंट लिखो बच्चों। कंपनीज एक्ट कहते हैं कि सब लोगों को, सारे फॉर्म, सारी कंपनीज को आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ही मेथड से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें। कंपनीज एक्ट 2013 requires all companies to maintain their books of accounts according to this method। ठीक है, उसे कंपनी एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसे करता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अक्रूवल बेसिस के। बस अभी निपटा देंगे एक लेक्चर में, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अक्रूवल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कराने हैं, कैश एंड अक्रूवल का डिफरेंस कराना है, फिर एक छोटी सी डेफिनेशन है हाइब्रिड वाली अकाउंटिंग की, बस वो करनी है। सबसे बड़ा एडवांटेज, मेरे को तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है इसे। सेकेंड एडवांटेज क्या है बच्चों, सेकेंड एडवांटेज है, मैम आपने बताया था कि इसमें तो हमारे कैसे ढूंढा जाता है प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को मैच करके। और रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को मैच करने का मतलब तो होता है कि मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है, इट फॉलोज मैचिंग प्रिंसिपल। और क्या एडवांटेज है बेटा, उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी जा रही थी, यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब एक बात बताना, वहां पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही थी, यहाँ पे क्रेडिट एंड कैश दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। तो प्रॉफिट किसका सही था, उसका सही होगा, इसका सही होगा। वहां तो हम लिख रहे थे डू नॉट गिव अस ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट दिस मेथड अक्रूवल बेसिस गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू। तो यहाँ पे लिख लो, इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड हेंस गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू of financial statements। मतलब ये अच्छी तरीके से बताएगा, बिकॉज आपने इसमें कैश की सारी ट्रांजैक्शन तो ली ही है, बट आपने इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी ले ली, जो अक्रूड कमीशन, अक्रूड इनकम्स हो गई हमारी, या फिर आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं वो भी कंसिडरेशन में ले लिए। इसका मतलब यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है एंड हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू भी हो रहा है। यही तो रीजन है सारे की कंपनीज एक्ट इसे रिकॉग्नाइज करता है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, यहाँ पे कैश बेसिस के ऊपर क्या हमने एडवांटेज लिखा था, पहला एडवांटेज था कैश बेसिस का, दैट इट इज अ सिंपल एंड रियलिस्टिक मेथड। तो यहाँ डिसएडवांटेज हो जाएगा कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स मेथड है, इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, वहां पे तो कैश आ रहा है रिकॉर्ड करना है, कैश जा रहा है रिकॉर्ड करना है, बहुत सिंपल हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, प्रीपेड वाली चीजें भी, अक्रूड वाली चीजें भी, आउटस्टैंडिंग वाली चीजें भी, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है हमारे लिए। सेकेंड, वहां पे ना हमारे पर्सनल जजमेंट एंड एस्टिमेट्स नहीं लग रहे थे, यहाँ लगते हैं पर्सनल जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स, यहाँ लग रहे हैं। तो जब आप जहाँ पे अपना दिमाग चलाने लगते हो, अपने एस्टिमेट्स अनुमान लगाने लगते हो, तो आपका अनुमान तो अनुमान ही होता है ना, वो तो गलत भी हो सकता है अनुमान आपका। तो आपका अनुमान अगर गलत हो जाएगा, दैट मीन्स आपकी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी, अकाउंटिंग गलत हो जाएगी, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट जो आएगा वो सही नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ जो पर्सनल जजमेंट, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होता है इन चीजों का, कि अपने अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करते हो इनटू करेंट एंड नॉन करेंट, अपने अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। अभी बताऊंगी ये डेप्रिसिएशन में भी बहुत
पर्सनल जजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है. सो आई होप accrual basis of accounting is also clear to you. I've explained you the whole of the concept of accrual basis plus the advantages and the disadvantages of it, and now we will move forward to hybrid basis of accounting and then we'll end this chapter. हाइब्रिड को और क्या कहते हैं? मिक्स्ड बेस, मिक्स्ड बेसिस अकाउंटिंग. चलिए हाइब्रिड एंड मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं. इसका पहला पॉइंट, it is a mixture of cash and accrual basis of accounting. ठीक है, ये मिक्सचर होता है कैश बेसिस का एंड अक्रूवल बेसिस का. अब इसमें होता क्या है ये देखना. असेट्स एंड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस एंड लाइबिलिटीज की अकाउंटिंग अलग करी जाती है. मैंने आपको क्लियर का कॉन्सेप्ट बताया था ना, वहीं से ही आ रहा है बेटा. ये रेवेन्यू एंड असेट की अकाउंटिंग कैश बेसिस पे होगी, एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज की अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होगी. ठीक, ये जो हमारा कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, दो बेसिस हमने पढ़े, इन दोनों बेसिस को मिक्स करके एक मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनता है. अब वो दोनों का मिक्सचर है, इसलिए उसे हाइब्रिड भी कहा जाता है. इसमें होता क्या है मैम, अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्सपेंसेस के बारे में, इनकम को कैसे रिकॉर्ड करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटी है उसे कैसे रिकॉर्ड करना है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा असेट है उसे कैसे रिकॉर्ड करना है. तो इस मेथड ने बोला ऐसा है, जो चीज तुम्हें फायदा पहुंचाने वाली है, रेवेन्यू एंड असेट्स हैं, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, वो आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना. जब आपको कैश रिसीव होगा तभी आप रिकॉर्ड करना रेवेन्यू को एंड असेट्स को. बाकी एक्सपेंस एंड लाइबिलिटीज की अकाउंटिंग आप अक्रूवल बेसिस पे कर दो. इसमें बहुत अच्छे से दिमाग लगाना बेटा. लाइबिलिटी ऐसी चीज जो मुझे पे करनी है, एक्सपेंस ऐसा चीज जो मुझे पे करना है, दोनों ही ऑब्लिगेशन है. इसे हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब पैसे दिए या नहीं दिए, लेकिन हम उसे पहले ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा देंगे. इससे ये हो सकेगा कि इनकम तुमने रिकॉर्ड नहीं करी, तुम्हें नहीं मिली है तो, लेकिन एक्सपेंस जरूर तुमने बुक कर दिया है. इससे क्या होगा, इससे आपका टैक्स कम निकलेगा. टैक्स क्यों कम निकलेगा? क्योंकि इनकम कम हो जाएगी. प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाना सीखोगे ना, तब पता चलेगा जितना एक्सपेंस उतना प्रॉफिट कम होगा. प्रॉफिट कम होगा तो हमारा टैक्स भी कम आएगा. ठीक, सेकेंड पॉइंट देखना इसमें, प्रोफेशनल पीपल इसे फॉलो करते हैं, यूज करते हैं. प्रोफेशनल पीपल जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स इसे यूज करते हैं. लॉयर्स हो गए, जो जिन्हें ना कैश बेसिस बोला गया और कैश बेसिस वो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे. थर्ड पॉइंट से पहले सुनो, जिन्होंने कैश बेसिस फॉलो कर रहे थे ना, अभी जब हमने कैश बेसिस पढ़ा था कि डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, लॉयर्स फॉलो कर सकते हैं, बार्बर्स वगैरह का, अब वो कंपनीज एक्ट ने रिकॉग्नाइज ही नहीं करे. और ये वाला हाइब्रिड सिस्टम जो है ना, ये कोर्ट ने पास कर दिया ऑर्डर कि हाँ हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इसे हम एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क मान लेंगे. तो वो लोग कैश बेसिस नहीं करके हाइब्रिड सिस्टम मानते हैं. हाइब्रिड सिस्टम में क्या करेगा डॉक्टर की जो भी असेट्स एंड रेवेन्यू होगी वो तो वो तब रिकॉर्ड करेगा जब वो उसके बदले में कैश देगा, या फिर जब उसे रेवेन्यू कैश मिलेगा तब वो रिकॉर्ड करेगा. एक्सपेंस एंड लाइबिलिटीज अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करता रहेगा. जैसे ही उसका कोई खर्चा होगा, चाहे उसने पैसे दिए या नहीं, ही रिकॉर्ड. जैसे ही उसकी कोई लाइबिलिटी आएगी, ऑब्लिगेशन टू पे, चाहे अभी तक पैसे दिए या नहीं, लेकिन वो रिकॉर्ड कर लेगा उस चीज को. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, to know the profit, revenue and expenditure account is prepared.
अब प्रॉफिट अगर मेरे को ढूंढना है तो मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगी? रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी आई सेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगी। बच्चों ये अकाउंट और कहाँ सीखा था आज हमने अभी इस लेक्चर में बनाने का? ये हमने सीखा था मैम कैश बेसिस में। कैश बेसिस में बोला था ना मैंने कि रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, उसमें क्या दिखाना है? सिर्फ रिसीट्स दिखाओ पैसे कहाँ कहाँ से है, एक्सपेंडिचर दिखाओ पैसे कहाँ कहाँ गए, और आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इन द सेम मैनर हाइब्रिड एंड मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ही प्रिपेयर करना है to know that what is our profit or what is our loss. Next point. हाइब्रिड सिस्टम एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क है। अभी मैंने बताया ना ये एक्सेप्टेबल एंड अप्रूव्ड फ्रेमवर्क है, इसे कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है। इसे कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है कि हाँ हम इसे मान रहे हैं। कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, कंपनीज एक्ट सिर्फ अक्रूवल बेसिस को कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने इसे एक्सेप्टेबल बना दिया है, इस मेथड को अप्रूव कर दिया है कि हाइब्रिड फॉलो कर लो। कैश तो वो भी नहीं, कोर्ट भी मना करता है, बट कोर्ट ने इसे एक्सेप्टेबल बता दिया हमारे हाइब्रिड को। सो हाइब्रिड में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर रिवाइज करते हैं। हाइब्रिड में पढ़ा हमने मैम कि ये ना मिक्सचर होता है किसका? कैश बेसिस का, अक्रूवल बेसिस का। कैश बेसिस के अकॉर्डिंग हम क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं? हम कैश बेसिस के अकॉर्डिंग जो हमारी बेनिफिट की चीजें होती है, रेवेन्यू एंड एसेट, उसे रिकॉर्ड करते हैं। जब पैसों से लेन देन होगा तभी उनकी अकाउंटिंग होगी। एंड एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी को जैसे ही ऑब्लिगेशन टू पे आ जाता है वैसे ही रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, चाहे पैसे पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। कौन यूज करते हैं इन्हें? प्रोफेशनल पीपल यूज करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स। कैश बेसिस वैसे तो उनके लिए अप्रोप्रिएट था, लेकिन वो कर नहीं सकते बिकॉज कंपनीज एक्ट ने मना करा है, तो फिर तभी वो इस पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब टू नो द प्रॉफिट जानने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। व्हाई? रिसीट्स रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और इनको पूरा अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। रिसीट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड करेंगे ये रेवेन्यू एंड एसेट्स के अकॉर्डिंग, एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी रिसीट्स रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग। हाइब्रिड सिस्टम एक एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क है, एक अप्रूव्ड सिस्टम है, तो इसमें कोर्ट ने इसे हरी झंडी शो कर दी है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा, हमने कवर कर लिया है ना बच्चों, कैश बेसिस कवर कर लिया, अक्रूवल बेसिस कवर कर लिया, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी कवर कर लिए हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर? नाउ वी विल कवर द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड अक्रूवल बेसिस। और हाइब्रिड तो कर ही लिया है। एक सेकेंड, अक्रूवल बेसिस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन कैश में रिकॉर्ड होगी, कौन सी अक्रूवल में रिकॉर्ड होगी। तो कैश बेसिस में तो हमने पढ़ा बेटा कि कैश वाली ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगी। अक्रूवल में बताओ, अक्रूवल में मैंने बताया था कि कैश भी रिकॉर्ड होगी एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होती हैं, उधारी भी चलती है वहां पे। बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्लियर? सेकंड, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, कब रिकॉर्ड करा जाएगा एक्सपेंसेस और इनकम को? कैश में कब रिकॉर्ड करा जाएगा? एक सेकेंड, no matter income is received or expenses paid। देखो
टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, जहां पे हम कैश बेसिस में तब रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को, चाहे वो मेरी इनकम हो चाहे वो मेरे एक्सपेंस हो, जब या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा। और अक्रूवल में हम एक्सपेंस एंड इनकम को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो अक्रू हो जाए, इनकम अक्रू हो जाए एंड लाइबिलिटी का ऑब्लिगेशन आ जाए। मतलब कि वहाँ ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है कि पैसे पे कर दिए या नहीं कर दिए, अगर आपका ऑब्लिगेशन आ गया है देन यू विल रिकॉर्ड द लाइबिलिटी। अगर आपकी इनकम अर्न आपने कर ली है, अक्रू हो गई है, देन यू विल रिकॉर्ड द इनकम। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल पोजीशन। क्या लीगल पोजीशन रहेगी? रिकॉग्नाइज्ड, एक सेकेंड, नॉट रिकॉग्नाइज, इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना कंपनीज एक्ट, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड अक्रूवल को रिकॉग्नाइज करते हैं, हाँ जी, इट इज रिकॉग्नाइज्ड। ये क्या लिख दिया, ओहो, एक सेकेंड, रुको बच्चों रुको, ये बेटा नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज पर कंपनीज एक्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो कुछ भी करो, तुम्हारा खुद का राज है। नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अक्रूवल तो कहता है हाँ भैया हरी झंडी दिखा देते हैं कंपनीज एक्ट उसे, तो यहां लिखेंगे इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इज दैट क्लियर? बहुत ईजी है, मेरे को ये समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये पहले भी समझा चुकी हूँ। अब हम देखते हैं करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कौन बताते हैं। नेक्स्ट बेसिस बन जाएगा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। कैश बेसिस में क्या पढ़ा था? इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वही लिखेंगे, डज नॉट डिपिक्ट ट्रू एंड फेयर पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों नहीं बता रहा था भैया ये ट्रू एंड फेयर? आंसर दो, थोड़ा सोचो। इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि इसमें हमने आउटस्टैंडिंग खर्चे एंड अक्रूड इनकम्स का कंसिडर करे ही नहीं थे उन्हें, हमने तो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन कंसिडर करी थी, इसलिए ये गलत पोजीशन बता रहा था। अक्रूवल बेसिस एकदम सही पोजीशन बताएगा, करेक्ट और ट्रू एंड फेयर पोजीशन इज डिपिक्टेड। क्यों भैया ऐसे? क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ कंसिडर कर रहे थे इसलिए हमें ये वाली पोजीशन ली जाएगी। अब सूटेबल किस किस के लिए है? अभी सब लिखवा दूं फिर एक बार रिवाइज करा दूंगी। सूटेबिलिटी, अभी हमने पढ़ा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसके लिए सूटेबल है, हालांकि वो इतना करते नहीं है अप्लाई, डॉक्टर्स वगैरह, प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। अक्रूवल बेसिस किसके लिए? ये सारी जो भी बिजनेस एंटरप्राइज प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है ये अच्छे से उनमें लागू हो सकती है, ऑल एंटरप्राइजेस विद प्रॉफिट मोटिव। ओके, चलो जी रिवाइज करते हैं एक बार। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस में क्या अंतर है? पहला, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, जबकि अक्रूवल बेसिस में उधारी की ट्रांजैक्शन मतलब कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। सेकंड, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम। कैश बेसिस में एक्सपेंस हो या इनकम हो, असेट हो या लाइबिलिटी हो, वो रिकॉर्ड तभी होगा जब उसके लिए या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा।
ऑन दी अदर हैंड इन अक्रूवल बेसिस हमारा तभी रिकॉर्ड हो जाएगी इनकम जैसे ही वो अक्रू हो जाएगी या अर्न कर ली जाएगी, एंड लाइबिलिटीज तब रिकॉर्ड हो जाएंगी जैसे ही लाइबिलिटीज के लिए लाइबिलिटीज हमारे सर के ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाएंगी, वी विल बी लाइबल टू पे दैट। लीगल पोजीशन क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जबकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज करता है। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कौन दिखाता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि इसमें हमारी आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड अक्रूड चीजें शामिल नहीं होती, ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आती हैं। अक्रूवल बेसिस क्यों दिखाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी आती हैं। सूटेबल कैश बेसिस सूटेबल है प्रोफेशनल्स के लिए जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। अक्रूवल बेसिस हर किसी पे लागू हो सकता है जो भी ऐसी एंटरप्राइज या बिजनेस सेटअप करा हुआ है जिससे प्रॉफिट वो अर्न करता हो। तो मैंने आपको आज क्या क्या करा दिया, इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया इससे भी पहले का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो तरीके की होती है, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। फिर मैंने कैश बेसिस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए, फिर मैंने आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट बीच में आया था तो यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया था। अक्रूवल बेसिस पूरे तरीके से समझा दिया, अक्रूवल बेसिस का मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए। देन मैंने हाइब्रिड एंड मिक्स्ड बेसिस बता दिया, एंड लास्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंड हेंस आवर चैप्टर इज रियली ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऑलमोस्ट क्या बच्चों, पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको, इसमें कुछ भी नहीं बचता है इस चैप्टर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड द न्यूमेरिकल वन, सो द क्लासेस विल नॉट बी मोनोटोनस फॉर यू कि कॉन्टिन्यूस थ्योरी हो रहा है, तो हमारा मिक्सअप हो जाएगा थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन थ्योरी पोर्शन, सो यू विल एंजॉय द लेक्चर्स होपफुली, एंड बी सेफ, कीप वर्किंग हार्ड, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।